नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सब लगातार देख रहे होंगे कि हम लगातार इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको लेकर हम रिपोर्ट बना रहे हैं। और जिन लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर जो कॉन्टीजेंसी है उनके लिए बना रहे हैं, तो मैं बता दूं उनके लिए नहीं है। ये रेगुलर जो हुआ था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, PRT टीचर, MTS, LDC, UDC जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके ऊपर हम बना रहे थे। और लगातार हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तो हम बना ही रहे थे, लेकिन जब हमें नामसाई डिस्ट्रिक्ट का इनपुट्स मिला तो हम करीबन कह सकते हैं 2 से 3 महीना जब जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जो DDAC है उनके तरफ से इस तरीके जताया जा रहा था कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि एप्लीकेशन डालें तो उनकी तरफ से जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश करेंगे। लेकिन लास्ट जब आप सबने रिपोर्ट देखा होगा, जहाँ पे कई लोगों का हमारे ऊपर सवाल था कि क्यों RTI फाइल नहीं किया, क्यों हायर अथॉरिटी से सवाल नहीं किया जाता, तो मैं कहूँगी कि आप सबसे भी प्रीवियस स्टोरीज़ को देखिएगा, जहाँ पे सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर, मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर से भी हमने सवाल रखा। और साथ ही साथ रहा बात अगर RTI की, तो मैं बता दूं RTI फाइल तब किया जाता है जब जो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जाता है। वेयरएस जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 महीना जो कंसर्न यहाँ के जो नामसाई की DDAC है वो इस तरीके से जता रही थी कि वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगी। तो जैसे कि उनकी तरफ से कहा गया था हायर अथॉरिटी से सवाल करें या फिर RTI फाइल करें। तो मैं बता दूं जो अभी आप ग्लिम्सेस देखोगे कि हमने ऑलरेडी DDAC नामसाई की ऑफिस में हमने RTI फाइल कर दिया आज के दिन में 7 अक्टूबर 2024 को, जहाँ पे हमने 4 सवाल रखा है जो पीरियड फॉर विच इंफॉर्मेशन आस्क फॉर 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 सितंबर 2024 तक का जो भी हम सवाल रख रहे हैं, हमें इन डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है PRT टोटल नंबर ऑफ PRT, MTS एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। दूसरा क्वेश्चन है फर्निश कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग लेटर्स ऑफ PRT, MTS एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स। फिर से मैं कह रही हूँ रेगुलर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है फर्निश कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफ़ एनी फॉर PRT, MTS एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। डिटेल्स ऑफ PRT, MTS नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्टेड इन स्कूल्स और ऑफिस इन नामसाई। तो ये 4 सवाल हमने रखा है DDAC ऑफिस में। पूरा प्रॉपर जो RTI फाइल किया है, चालान कटवाया है और रिसीव भी हमने किया है। तो होपफुली जो RTI का जो रूल है विद इन 15 to 30 डेज़ जो कंसर्न अथॉरिटी है जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करना चाहिए, होपफुली DDAC नामसाई के ऑफिस की तरफ से भी किया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ही उनकी तरफ से हायर अथॉरिटी को सवाल करो या फिर RTI फाइल करने के लिए कहा गया था, तो होपफुली वो करेगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कई लोगों का सवाल है कि क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट ही सिर्फ। मैं बता दूं कि अगर आपके पास में इनपुट्स है या फिर आपके पास में प्रूफ है कि दूसरे डिपार्टमेंट में भी इस तरीके का इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वो डिपार्टमेंट को लेकर भी हम फॉलो अप करेंगे और जड़ से जो करप्शन है हटाने की कोशिश करेंगे। रहा बात अनटिल एंड अनलेस जो करप्शन को हटाना है, आप सोचते हो जड़ से नहीं हटाया जाएगा, वो नहीं होगा। इसीलिए हम लगातार सिंस 2021 हम इलीगल अपॉइंटमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ था। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। एजुकेशन से ही हमारा देश, जो हमारा प्रदेश है, उसका फ्यूचर निर्भर करता है, क्योंकि यूथ को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथों में ही होता है, टीचर्स के हाथों में ही होता है। अगर उसमें भी अगर करप्शन किया जाए तो सोचिए कि हमारा प्रदेश का फ्यूचर कहाँ जाएगा। इसीलिए हम रिपोर्ट लगातार बनाएंगे, नो मैटर जितना भी धमकी आ जाए, फ़ोन कॉल्स आ जाए। और रहा बात ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट का हम बना रहे थे, ओवरऑल तो हम बना ही रहे थे, लेकिन मैं बता दूँ जब हमने यहाँ का हमने रिपोर्ट बनाया और लोगों तक हमारा जो बात पहुँची रिगार्डिंग नामसाई का इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो हमें बताया गया था, अभी हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमें इनपुट्स दिया जा रहा है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में इलीगली अपॉइंटमेंट्स हुआ है। तो हम कहेंगे कि अगर आप इनपुट्स प्रूफ दोगे तो हम वो डिस्ट्रिक्ट में बनाए। ऐसा नहीं है कि कई लोगों का कहना था कि तवांग वेस्ट कामेंग में क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तवांग वेस्ट कामेंग में भी जल्दी हम पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत प्रूफ्स एंड इनपुट्स मिला है। तो हम पक्का वो डिस्ट्रिक्ट में भी हम RTI फाइल करेंगे और हम वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी को भी हम सवाल रखेंगे, क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा था उसका भी कोई अपडेट नहीं है। एक और SIC की तरफ से तो नो डाउट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्रॉपर वे से अगर करप्शन को हटाना है तो आपका साथ, यानी कि जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। और एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रिज, आपका साथ के बिना हम भी कोई करप्शन को हटा नहीं सकते। तो जनता का साथ का और इवन जो
हायर ऑथोरिटी बैठे हैं जो कंसर्न होते हैं उनका भी साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करप्शन के साथ अच्छा फ्यूचर हम नहीं सोच सकते हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि होपफुली जो कंसर्न ऑथोरिटी है नामसाई के DDAC के विथिन 15 to 30 डेज़ जो हमारा RTI फाइल किया वाला क्वेश्चंस को वो इंफॉर्मेशन देगी और रिस्पॉन्स करेगी। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम जल्दी आएंगे रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगी, सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स को लेकर भी आपके पास में कुछ इनपुट्स है या फिर प्रूफ्स है, हमें दीजिए, हम लगातार उसे भी फॉलोअप करेंगे और जनता तक रियलिटी को पहुँचाएंगे, ट्रूथ को पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो करप्शन है जो हमारे अरुणाचल में चल रहा है, सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश पूरे देश में सब वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड स्टेट में काउंट किया जाता है, वो करप्शन को हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे।